मेरे प्यारे मसीह में भाई और बहनों, आपको मैं आज बड़े से स्वागत करती हूँ तहे दिल से। बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आपके सामने हाजिर हो सकती हूँ एक नए संदेश के साथ। और आजकल जो है सब जगह पे सीजनल ग्रीटिंग्स चल रही है और क्रिसमस की तैयारी हो रही है बड़े दिन की। और हम ये सोच रहे हैं कि इस क्रिसमस पे हम क्या करेंगे। और हम ये देख रहे हैं कि हम किसके लिए इंतजार कर रहे हैं इस क्रिसमस पे। क्या हम सेंटा क्लॉज का इंतजार कर रहे हैं या यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं? आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने ये मौका दिया कि हम तेरे पास आके तेरे वचन से लोगों को साझा कर सकते हैं। लोग समझें इस अहमियत का कि तू इस दुनिया में क्यों आया और तू हमारे लिए क्यों मरा, क्योंकि तू हमसे प्यार करता है। हम जितने भी मेरे दर्शक हैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ वो इस संदेश को सुने और तुझे अ, तेरी महिमा स्तुति करने वाले बने। जो वचन मैं बोलूं मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि मैं तेरे वचन की गवाही लोगों तक पहुंचा सकूं और हम सब लोग आसमानी बादशाह के हकदार होने वाले बने। हमारी इस प्रार्थना को सुन ग्रहण कर, आमीन। जैसे कि मैंने बोला कि लोग जो है सेंटा क्लॉज की ज्यादा तैयारी करते हैं कि सेंटा क्लॉज गिफ्ट लाता है। और बच्चों के दिमाग में भी हम यही डाल देते हैं कि सेंटा क्लॉज आएगा और वो हमारे लिए गिफ्ट लाएगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं अहमियत कि हमारे लिए सेंटा क्लॉज से ज्यादा यीशु मसीह है जो इस दुनिया में आया। सबसे पहले जो है यीशु मसीह इस दुनिया में आया, सेंटा क्लॉज का तो कहीं नाम ही नहीं था। सेंटा क्लॉज का नाम तो बहुत बाद में आया है। और हम जो है जब सेंटा क्लॉज के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि वो हमारे लिए उपहार ला रहा है। परमेश्वर ने अपने सबसे बड़ा उपहार जो हमें दिया, आपको और मुझे, वो है उसका प्रिय पुत्र। यूहन्ना 3:16 में बताया गया कि किस प्रकार परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया जो कि इकलौता था। किसके लिए? हाँ, आपके और मेरे लिए। क्यों दिया? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, ताकि वो पुत्र इस जमीन पर आए और आपके और मेरे लिए अपनी जान दे और तीसरे दिन जिंदा होके आसमान पे उठा लिया जाए, ताकि जब हम मर जाए मसीह में तो हमें भी रेजरेक्शन या उस दिन की तैयारी होगी जब यीशु मसीह आके हमें कब्रों में से निकालेगा और आसमानी बादशाह में ले जाएगा। यही है हमारा असली क्रिसमस। यीशु मसीह का आना हमारे लिए असली क्रिसमस है। और मसीह के लिए काम करना हमारे लिए और भी अवसर वाली बात है। तो हम आजकल क्या कर रहे हैं ऐसी जो लोग। आइए हम जरा चलते हैं आगे अपने पैगाम में, क्योंकि हमें जो है जो काम दिया गया है वो ये है कि हम लोगों को बताएं कि परमेश्वर ने क्या किया मेरे और आपके लिए। परमेश्वर क्या कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं बर्थ ऑफ क्राइस्ट। और सब लोग जो है आज इसी के लिए 25 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं। क्या वाकई में 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन है, या ये लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए 25 दिसंबर का दिन रखा है कि हम 25 दिसंबर को मनाएंगे यीशु मसीह का जन्म। अजीजों, हमें याद रखना चाहिए यीशु मसीह तो आपके मेरे जीवन में रोज ही पैदा होना चाहिए। क्यों हम साल में एक ही बार यीशु मसीह के पैदा होने का इंतजार करते हैं और फिर हम भूल जाते हैं जब बड़ा दिन चला जाता है। आइए उस लोग देखेंगे कि हम आज किस विषय पे आज हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्या परमेश्वर चाहता है कि हम करें। लूका उसका दूसरा अध्याय और 1 से 20 तक का आज का हमारा अध्ययन है, जो कि मैं लेके जाऊंगी। और यहाँ पे जो है दूसरे अध्याय की 1 से लेके 7 में हम देखते हैं कि ये लोग जो हैं
जा रहे हैं यूसुफ और मरियम। ये क्यों जा रहे हैं? अगर देखा जाए तो सीजर अगस्टस ने एक डिग्री निकाली थी, और वो डिग्री के मुताबिक एक ये डिग्री, पहले तो हम ये देखेंगे कि जो सीजर अगस्टस जो था, कैसर जिसे हम कहते हैं, ये तो मसीही नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने गैर मसीही को इस्तेमाल किया ताकि वो डिग्री निकाले और सब लोग अपने अपने देश में जाके अपना नामकरण करें। ये पहली जनगणना थी, और ये रोमी हुकूमत की जो आज्ञा थी, ये ऐसे ही नहीं हुआ अजीजों। इसका वर्णन हम मीका की पुस्तक में भी देखते हैं कि जहां पे मीका की पुस्तक में अगर देखा जाए तो किस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, हे बैतलहम में प्राता, तू यहूदा का छोटा नगर है और तेरा वंश गिनती में बहुत कम है, किंतु पहले तुझसे ही मेरे लिए इसराइल का शासक आएगा, और बहुत पहले सुंदर अतीत में उसके घराने की जड़ें बहुत पहले से होंगी। ये हम देख रहे हैं कि ये ऑलरेडी इसकी भविष्यवाणी पुराने नियम में हो गई है, और इसलिए ये जो भविष्यवाणी हुई है इसका होना पूरा था। और यही कारण है कि मरियम और यूसुफ को अपने शहर नासरत से बैतलहम जाना पड़ा। हम यहाँ देखते हैं, कह रहा ये पहली जनगणना थी, यह उन दिनों हुई थी जब सीरिया का राज्यपाल किरनोलियस, जो कि गणना के लिए हर कोई अपने नगर गया। यूसुफ भी, क्योंकि वह दाऊद परिवार के वंश से था, इसलिए वह भी गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। वह वहां अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती भी थी, अपना नाम लिखवाने गया। ऐसा कि अभी जब वे थी वहीं थे, मरियम का बच्चा जनने का समय आ गया, और उसने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। क्योंकि वहां सराय के भीतर उन लोगों के लिए कोई स्थान नहीं मिल पाया था, इसलिए उसे कपड़ों में लपेटकर चरनी में लिटा दिया। हम यहाँ देख रहे हैं कि भविष्यवाणी का पूरा होना बहुत जरूरी था, और इसलिए जो है यूसुफ और मरियम को नासरत से बैतलहम 80 मील का सफर तय करना पड़ा, और मरियम के आखिरी समय था कि वो कभी भी बच्चा जन सकती है, और इसलिए जो है उनको उस घड़ी में वहां जाना पड़ा, जो कि मरियम के लिए बहुत मुश्किल था। और यूसुफ ने पूरी अपनी जिम्मेदारी के साथ मरियम को गधे पे बिठा के और वो ले गया। अजीजों, अगर हम सोचें 80 मील का सफर कितना कठिन होगा मरियम के लिए, जो कि गधे पे ज्यादा देर नहीं बैठ पा रही होगी, और उसको कमर में भी दर्द हो रहा, वो बैठे बैठे थक गई होगी, टांगे लटका के थक गई होगी, लेकिन परमेश्वर ने जिसको चुना वो वहां पे भविष्यवाणी मरियम के द्वारा ही पूरी होनी थी। हम यहाँ देखे हैं बैतलहम जो है दाऊद का शहर है, और यहाँ पे जो है इनको जाना था, और ये गए। जब ये वहां पे जाते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि वो आखिरी समय है जबकि मरियम को यहाँ पे अपनी तैयारी करके जाना है। हम देखते हैं कि लूका उसकी दूसरे अध्याय की 7वीं आयत में कि यहाँ पे मरियम ने सराय में उसके लिए कोई जगह नहीं थी, उसको अस्तबल में जहाँ पे कि भेड़ बकरियों को रखा जाता था वहां पे उसे जगह मिली, और एक यहूदियों का राजा यीशु मसीह एक ऐसी जगह पैदा हुआ जो कि परमेश्वर के द्वारा ये पूरा होना था। यहाँ पे जो है वो पैदा होता है, और मरियम उसे एक चरनी में रख देती है। वो चरनी ऐसी थी कि उसमें जानवरों को खाना भी खिलाया जाता था नाप के। और यहाँ पे देखते हैं कि उसने उसे कपड़ों में लपेटा, और कपड़ों में लपेट के कहाँ रख दिया? चरनी में रख दिया।
हम देख रहे हैं कि आसपास यीशु मसीह का वेलकम करने के लिए कोई नहीं था, सिवाय वहां पे जानवर थे। हम ये भी देख रहे हैं कि यीशु मसीह जो यहाँ पे आया, यहाँ पैदा हुआ, एक हम्बल या कहना चाहिए बड़ी हलीमियत के साथ। और उसकी माता और यूसुफ अमीर नहीं थे, वो गरीब खानदान से थे, जिसे परमेश्वर ने चुना अपने लिए। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इनको यहाँ पे कौन आएगा। फरिश्ते जो है उनको जो है जो वहां थे, मैदानों में घूम रहे थे, रात का समय था, कंबल ओढ़ के बैठे हुए थे, भेड़ें उनके पास बैठी थी। ऐसे समय में जो है फरिश्तों के पास ये पैगाम आया। हम ये सोच रहे हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये पैगाम, ये संदेश अमीर आदमी लोगों के पास क्यों नहीं आया। क्यों एक हम्बल सा परिवार है जहां पे ये बच्चा पैदा हुआ, और इसका जो संदेश है वो फरिश्तों ने इनको चरवाहों को दिया, उन्होंने किसी और को नहीं दिया। फरिश्तों ने उनको संदेश दिया, और उसकी जो है होशाना के गाने भी गाए। और यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है कपड़े में लपेटने का मतलब है, यीशु मसीह जब क्रूस पे थे और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको कपड़ों में लपेटा जाता है और फिर कब्र में रखा जाता है, और फिर तीसरे दिन वो जिंदा हो जाते हैं। तो ये उनकी डेथ और बरियल को जाहिर करता है, उनकी मौत और उसके कब्र में रखने के लिए। और क्योंकि यीशु मसीह पैदा हुआ, चरनी में पैदा हुआ, लोग बहुत गाना गाते हैं, कैरल सिंगिंग भी करते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो बड़ा होता है। उसने प्रचार भी किया, सेविकाई भी करी, सिखाया भी, चंगाई भी दी, और इस तरीके से क्रूस पे उसे चढ़ाया गया, ताकि आपको और मुझे, हम लोग जो पापी लोग हैं, हमें हमारे पापों से छुटकारा मिल सके। इसलिए यीशु मसीह इस जमीन पे आया और वो जो है पैदा हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है यूहन्ना 19:36 में, For these things were done that the scripture should be fulfilled, a bone of him shall not be broken। ये ऐसा होना था कि मसीह आए और उसको क्रूस पे चढ़ाया जाए हम पापियों के कारण, और ऐसा हुआ। और ये भी लिखा है कि जब क्रूस पे उसको चढ़ाया गया तो उनकी हड्डियां नहीं तोड़ी गई, घुटनों में नहीं मारा गया जैसे दूसरे चोरों के लिए करा गया। यहाँ पे लूका उसके दूसरे अध्याय की 8वीं आयत में अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है कि तभी वहां उस क्षेत्र में बाहर खेतों में कुछ गड़रिये थे जो रात के समय अपने रेवड़ों की रखवाली कर रहे थे। उसी समय प्रभु का एक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ और उनके चारों ओर प्रभु का तेज प्रकाशित हो उठा और वो सहम गए। हम यहाँ देख रहे हैं कि यीशु मसीह पैदा हो चुका है, लेकिन किसी को नहीं मालूम यीशु मसीह पैदा हो गया। लेकिन परमेश्वर ने फरिश्तों को चुना ये बताने के लिए कि यीशु मसीह पैदा हो गया है। हम यहाँ देख रहे हैं कि किस तरीके से 8वीं आयत में दिखा गया है कि ये जो फरिश्ते को चुना, ये फरिश्तों को ही क्यों चुना? क्योंकि यीशु मसीह भी एक चरवाहा था, है, वो हमारा चरवाहा है। फरिश्तों को चुना क्योंकि फरिश्ते जो थे आउटकास्ट थे, उनको जो है सोसाइटी से अलग रखा जाता था, और ये इनकी हालत जो थी इतनी अच्छी नहीं थी कि ये मंदिर में जाके वहां पे प्रार्थना सभा करें। क्योंकि ये आउटकास्ट थे, लोग इन्हें बड़ी नीची नजर से देखते थे। वो सोचते थे कि इनका काम है सिर्फ भेड़ों को चराना, और ये भेड़ों को चराने का मतलब है ये लोग साफ नहीं रहते, ये गंदगी में रहते हैं, इनका कोई हक नहीं बनता कि ये प्रार्थना करें, क्योंकि ये धर्म गुरुओं ने इन्हें अपने हैकल से या सिनेगॉग से बाहर कर रखा था। हम यहाँ देख रहे हैं
कि फरिश्तों को चुना, फरिश्तों ने संदेश इन चरवाहों को दिया, जो नम्र स्वभाव के थे, नीच जाति के थे और बड़े सीधे साधे लोग थे। इनके पास फरिश्तों का पैगाम आया। और यहाँ पे अगर देखें कि जब उन्होंने फरिश्तों को देखा, 9वीं आयत में, वो एकदम से सहम जाते हैं और प्रभु का जो तारा जो है उसकी रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। प्रभु के स्वर्गदूतों की रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। चौंक जाते, डर जाते, घबरा जाते, इन्हें पता नहीं लग रहा कि क्या करना चाहिए। लेकिन यह आसमान की ओर टकटकी लगा के देखते हैं, जो कि फरिश्ते इन्हें क्या पैगाम दे रहे हैं। हम देखते हैं कि हलीम, हम्बल ड्वेलिंग से जो लोग आए, यहाँ पे 13 और 14 में लिखा हुआ है कि a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those whom he favors. यहाँ पे लिखा हुआ है 13वीं और 14वीं आयत में देखा जाए तो मैं हिंदी के बाइबल से मैं पढ़ूंगी और आप लोग इसको जो है देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, तब एकाएक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पे उन मनुष्यों में जिससे वह प्रसन्न है शांति हो। और जब गड़ियों उनके पास से स्वर्ग को चले तो गड़ियों ने आपस में देखा, आओ हम बैतलहम जाके ये बात देखें कि ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा, फरिश्तों ने कहा, मत डरो। 10वीं आयत में, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम उसे चरनी में पड़ा पाओगे, और एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। फरिश्तों ने पूरा का पूरा ब्यौरा इन हलीम नम्र स्वभाव के फरिश्तों को दे दिया कि जाओ और महिमा और स्तुति करो जैसे हम कर रहे हैं, और तुम बालक को एक चरनी में पाओगे और वो कपड़ों में लिपटा हुआ होगा। ये पूरा का पूरा ब्यौरा जो है फरिश्तों ने शेपर्ड्स को दिया, चरवाहों को दिया। और चरवाहों जब वो गाना गाते हुए होशन्ना, तो वो लोग जो है जब फरिश्ते चले जाते हैं, अब शेपर्ड्स की बारी है कि वो उठते हैं। वो कहते भी हमें ये बड़ा अच्छा सुसमाचार मिला है, आओ हम चले और देखें वो बालक को कि वो पैदा हुआ है और हम उसको जाके सिजदा करेंगे। और ये सोच के सारे के सारे फरिश्ते जो है वहां पे उसी ओर, शेपर्ड्स जो है उसी ओर जाने लगे। ये कह रहा है कि स्वर्ग में परमेश्वर की जय हो और धरती पे उन लोगों को शांति मिले जिनसे वो प्रसन्न है, और कि स्वर्ग में प्रभु की जय हो। फरिश्तों को ये गाना सुनाई दे रहा, क्योंकि फरिश्ते जो है ये गाना पूरे आसमान में, पूरा आसमान खुला हुआ है और ये चरवाहे वो गाने को सुन रहे हैं और उन्हें ये संदेश, बड़ी खुशी का संदेश मिल रहा है। काश कि हम भी ये संदेश बड़े खुश होकर सुनाएं। लेकिन हम मसीह होने के नाते कभी कभी अपनी जिम्मेदारियों से हम पीछे हट जाते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरे का काम है, मैं क्यों करूं, और इसलिए हम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि 18वीं आयत में यहाँ पे फरिश्ते तो चले गए और चरवाहे ने जाना शुरू किया। 18वीं आयत में अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस किसी ने भी उन्हें सुना वे सभी गड़ियों की कई बातों पे आश्चर्य करने लगे। अब ये गड़िए चुप नहीं बैठे, क्योंकि फरिश्तों का पैगाम था, तो ये चुप कैसे रह सकते हैं। और ये कहते हैं, जिस किसी ने भी उनको सुना।
चरवाहों को सुना। वो लोग बड़े अचंभित से, ये सिंपल से गंदे लोग, नीच लोग जो हैं, ये सोसाइटी में रहने लायक नहीं है, इनको तो बाहर रहना चाहिए। ये लोग कैसे ये खबर दे रहे हैं? आश्चर्यचकित होने लगे, एकदम से हैरान से होने लगे। किंतु मरियम ने इन सब बातों को अपने मन में बसा लिया। मरियम ने देखा कि ये चरवाहे लोगों को बता रहे हैं उसके बेटे के बारे में कि मसीह पैदा हुआ है, क्योंकि फरिश्तों का पैगाम कभी झूठा नहीं हो सकता। उधर वे गड़रिये जो कुछ उन्होंने सुना था और देखा था, उस सब कुछ के लिए परमेश्वर की महिमा स्तुति करते हुए अपने घरों को लौट गए। अजीजों, वो तो अपने घर लौट गए। आप और हम क्या कर रहे हैं? क्या हम अपने घर में सीधे आ जाएंगे और बाहर कुछ भी नहीं बताएंगे? ये क्रिसमस का सीजन है, बड़े दिन का सीजन है। सेंटा क्लॉज की जगह अगर हम मसीह को याद करें कि मसीह हमारे जीवन में रोज पैदा होता है। मसीह जो है मेरे लिए बहुत ज्यादा अहम है मेरी जिंदगी में। अगर मेरी जिंदगी में मसीह नहीं है तो मेरे लिए बड़ा दिन कुछ भी नहीं है। मेरे लिए बड़ा दिन तब है जब मैं मसीह की महिमा और स्तुति करते हुए अपने घर आऊंगी। हम यहाँ देखते हैं कि अगर आप मसीह को खोज रहे हो तो आप निराश नहीं होगे, क्योंकि वो आपका इंतजार कर रहा है, खुली बाहों से आपका इंतजार कर रहा है। आप उसको खोजते रहिए और वो आपके पास रहेगा। आइए इस क्रिसमस सीजन पे हम मसीह को याद करें, उसकी महिमा स्तुति करें, उसके नाम की गवाही दें और लोगों को बताएं कि यह क्रिसमस मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मसीह आज मेरे जीवन में सच्चे मन से आया है और मैंने अपना जीवन मसीह को समर्पित कर दिया है। यही हमारा संदेश होना चाहिए जब हम लोगों में जाएं और उसके नाम की गवाही दें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, महान परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं संदेश के लिए जो तूने मुझे तैयार करने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति दी, उसका बुद्धि दी, ताकि मैं इसको तैयार करके लोगों तक पहुंचा सकूं। यही मेरी काम है, यही मेरा समर्पण है, ताकि मैं तेरी महिमा स्तुति लोगों के बीच में जाके करने वाले बनूं और तेरे नाम की गवाही देने वाले बनूं। यही मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा तेरे लिए काम करती रहूं और जो सच्चे मसीह हैं सच्चे मन से तुझे ढूंढने वाले बने, तुझे खोजें और अपने जीवन को बदलने वाले बने। यही मेरी प्रार्थना है, सुन ग्रहण कर। आमीन। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं फिर से एक और संदेश के साथ जल्दी हाजिर होंगी। गॉड ब्लेस यू।